दोस्तों जब भी हम वाईफाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी टर्म्स आती हैं जो हमको कंफ्यूज कर देती हैं, जैसे कि वाईफाई ए बी जी एन एसी 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज बीम फॉर्मिंग मल्टी चैनल वगैरह वगैरह। अब ये सब क्या है, इन सब का क्या मतलब है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो चल रहा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाइए, एंटर कर लीजिए। वहां पे मैंने आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्राइजेस जीतने का मौका छोड़ा है। दोस्तों वाईफाई की जहां तक बात है तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी है और पहली बार 1997 में इसको डेवलप किया था एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, मैं भी एक रिव्यूअर हूं। तो उन्होंने 1997 में पहली बार एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसको उन्होंने नाम दिया 802.11 वाईफाई। अब ये जो नाम है, जो नंबर है, ये बेसिकली उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस के लिए। तो वाईफाई में जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने बनाया 802.11। उस टाइम पे इसकी स्पीड थी 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, बहुत ही कम स्पीड, लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी बात है इसलिए वो भी बहुत ज्यादा एक अच्छी मानी जाती थी। उसके बाद में 1999 में उन्होंने दो नए स्टैंडर्ड्स बनाए, 802.11a और 802.11b। जो ए स्टैंडर्ड था वो था कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल या ऑफिस वगैरह के लिए, और जो बी स्टैंडर्ड था वो था होम या डोमेस्टिक यूज के लिए। वाईफाई ए स्टैंडर्ड काम करता था 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे और जो उसकी स्पीड थी वो थी 54 Mbps, जो कि काफी एक अच्छी स्पीड मानी जाती थी उस टाइम पे। जो वाईफाई स्टैंडर्ड बी था वो काम करता था 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और उसकी जो स्पीड थी वो थी 11 मेगाबिट्स पर सेकंड। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि गीगाहर्ट्ज क्या है, 2.4 या 5 वगैरह कुछ भी। तो देखिए जितना भी कम्युनिकेशन हम करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो आपका कोई और डिवाइसेस हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे ब्लूटूथ हो, ये सभी के सभी रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। अब रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत बड़ा बैंड है, अलग अलग पावर, अलग अलग टाइप्स की आपको उसमें वेव्स देखने को मिलती हैं। तो इसमें से कुछ बैंड्स को रिजर्व रखा है जिनको हम कहते हैं ISM बैंड्स, जिनको आप नॉर्मली इस टाइप के यूज में लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिमोट कंट्रोल्ड कार है, या आपका माइक्रोवेव ओवन है, या आपका ब्लूटूथ है, या वाईफाई है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही दो बैंड्स बहुत कॉमन है नॉर्मल यूज के लिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जो है ये सब इन्हीं स्पीड्स पे काम करते हैं। तो दोस्तों जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड मिलेगी, लेकिन रेंज उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना हाई पावर का सिग्नल होगा वो उतनी जल्दी ही उसमें लॉसेस होंगे और वो सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगा। जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम स्पीड मिलेगी, लेकिन सिग्नल उतना ही ज्यादा आपके उतना ही दूर तक वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो वाईफाई ए जो था, जो काम करता था 5 गीगाहर्ट्ज पे, उसकी स्पीड ज्यादा थी लेकिन रेंज कम थी। वाईफाई स्टैंडर्ड जो बी था वो काम करता था लो फ्रीक्वेंसी पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, इसीलिए उसकी रेंज ज्यादा थी लेकिन उसकी स्पीड कम थी। दोस्तों ये तो दो स्टैंडर्ड्स थे। उसके बाद में 2003 में एक नया स्टैंडर्ड डेवलप हुआ जिसको उन्होंने नाम दिया 802.11g। इसमें उन्होंने वाईफाई ए और वाईफाई बी दोनों के उनको फायदों को जोड़ दिया। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपको आउटपुट मिलता है जो कि रेंज आपको अच्छी दे देगा, लेकिन आपकी जो स्पीड थी वो भी उन्होंने 54 Mbps कर दी थी। तो ये बहुत ही पॉपुलर था। जितने भी आज से 10-12 साल पहले वाईफाई के आपको डिवाइसेस देखने को मिलते थे वो अक्सर वाईफाई जी पे काम करते थे। 2009 में एक नया स्टैंडर्ड डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया 802.11n। जो n स्टैंडर्ड था उसमें दो अलग अलग बैंड्स थे, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड था, एक 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड था। दोनों अलग अलग ऑपरेट करते थे इंडिविजुअली। दोनों की जो स्पीड थी वो 600 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की हो सकती थी। काफी अच्छी आपको रेंज मिल जाती थी उसके अंदर। 5 वाले में थोड़ी कम मिलती थी, लेकिन आपको 2.4 वाले में काफी अच्छी रेंज मिलती थी। और ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी एक अच्छा स्टैंडर्ड था जिसको हम आज भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हम एसी यूज कर रहे हैं, हम आज भी ज्यादातर बहुत सारे करीब 90% डिवाइसेस जो हैं वो अभी भी वाईफाई एन यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद में अभी पिछले 2 सालों में 2013 में एक नया स्टैंडर्ड डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया वाईफाई 802.11 AC। अब ये जो है ए बी जी एन एसी वगैरह, एडी अब और आगे भी आने वाले हैं, AF वगैरह भी, तो ये सिर्फ नाम है, इनके पीछे कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या जी का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, ये सिर्फ एक नेमिंग स्कीम है। तो वाईफाई AC जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। अभी तक जो उसकी मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिलती है डिवाइसेस में वो मिलती है 1.3 गीगाबिट्स पर सेकंड की, और थ्योरेटिकली और आने वाले टाइम में ये आपको 6.9 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड दे सकता है, लेकिन इसकी रेंज कम होगी क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। अब दोस्तों आप देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, जो भी आप सुनते हैं ना, 600 मेगाबिट्स पर सेकंड, 300 मेगाबिट्स पर सेकंड, 1.3 गीगाबिट्स पर सेकंड वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर्स में, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इधर उधर वायरलेसली, वो सब
बिट्स में होता है, 0 या 1 की फॉर्म में होता है। कोई भी डेटा स्ट्रीम है, मान लीजिए 000111100 कुछ भी है, तो वो एक जो नंबर है बाइनरी, वो एक बिट होती है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई वाईफाई है, उसकी स्पीड है 300 मेगाबिट्स पर सेकंड, इसका मतलब वो वाईफाई स्टैंडर्ड या वो वाईफाई डिवाइस पर्टिकुलरली एक सेकंड में 300 मेगाबिट्स यानी कि 300 मिलियन बिट्स को ट्रांसमिट या रिसीव या प्रोसेस कर सकता है। तो ऐसे में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए फॉर एग्जांपल आपके घर में एक 10 मेगाबिट्स का कनेक्शन है, आपका वाईफाई आपने ले लिया है 3.2 गीगाबिट्स पर सेकंड का, एक बहुत ही हाई एंड राउटर। तो वो राउटर लेने से आपकी इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि अगर आप इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एक साथ, अगर आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, अगर आप उन डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आपके घर का साइज बड़ा है, अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए, तो ऐसे में वो काम आएगा। वो आपकी इंटरनेट की स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनली कुछ फाइल्स शेयर कर रहे हैं, अगर आपने एक होम सर्वर बनाया है, अगर आप वहां से कुछ फाइल्स अपने टीवी में प्ले कर रहे हैं, तो उन सब चीजों में जितनी हाई स्पीड आपका नेटवर्क होगा उतना ही हाई स्पीड आपका आउटपुट दिखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मेरे पास में एक 50 एमबीपीएस का कनेक्शन है, लेकिन जो मैंने राउटर यूज किया है वो आसूस का 2.6 गीगाबिट्स पर सेकंड का राउटर यूज किया है। काफी एक हाई एंड राउटर है। उसकी रिक्वायरमेंट मेरे लिए ये है कि मैंने एक सेंट्रल सर्वर बनाया जिसके अंदर मेरे पास सारी मूवीज, सारी मेरे पास में फोटोज वीडियोस वगैरह सेव्ड है, और करीब करीब 7 टीवी है मेरे पास में। तो उन 7 टीवी में मैं एक साथ कोई भी अलग अलग मूवी प्ले कर सकता हूं, और वो काम होता है सारा वायरलेसली, क्योंकि वो जो राउटर है वो इतनी हाई कैपेसिटी का है। उसमें 2 अलग अलग बैंड्स हैं, वाईफाई एसी भी है, वाईफाई एन के अंदर भी 2.4 भी है, 5 गीगाहर्ट्ज भी है। तो मैं एक साथ अलग अलग चैनल्स को यूज करके, अलग अलग नेटवर्क्स को यूज करके, अलग अलग डिवाइसेस में एक ही साथ कोई भी कंटेंट को मैं स्ट्रीम कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको यूज करने से मेरी इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखिए, वाईफाई जो डिवाइसेस हैं आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मेरी जो रिकमेंडेशन होगी आज की डेट में वो ये कि अगर आप एक वाईफाई एसी राउटर ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। टीपी लिंक का एक सस्ता राउटर आता है, आर्चर C20 या 200i मेरे ख्याल से उसका नाम है, वो करीब 2000 या 2200 रुपए का आता है। उसमें आपको डुअल बैंड मिलता है विद एसी। तो आपके पास भी, क्योंकि मोबाइल फोन्स वगैरह सब जो होते हैं वो अभी एसी पे काम करते हैं, या बहुत सारों में डुअल बैंड तो होता ही होता है। तो ऐसे में अगर आप वो राउटर लेते हैं तो उससे आप अपने नेटवर्क की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या अगर आप काफी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, तो आपको कम से कम 150 वाईफाई अपने आसपास हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं। तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस बहुत ही कम होगा, आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। और आप इवन ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 10 अलग अलग डिवाइसेस हैं वाईफाई के, कुछ 2.4 पे काम करते हैं, कुछ में डुअल बैंड है, कुछ में एसी भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो एसी वाला है आप उसमें वो वाला यूज कीजिए, आप 2.4 वाले के अंदर आप 2.4 वाला वाईफाई यूज कीजिए, और आप 5 वाले में 5 वाला वाईफाई यूज कीजिए। तो ऐसा करने की मदद से आपको जो राउटर है वो एक साथ सभी डिवाइसेस को बड़ी ही आसानी से केटर कर पाएगा। वरना क्या होता है, अगर आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, सबके सब 2.4 पे काम करते हैं, तो आपको जो राउटर है वो बारी बारी हर एक के पास जाएगा, डेटा लिया, डेटा दिया, फिर दूसरे के पास गया, उससे कम्युनिकेट किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वापस पहला। तो ऐसा करने से जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और आपको उतना अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपके पास में अलग अलग डिवाइसेस हैं तो आप डेफिनेटली एक डुअल बैंड या एक एसी राउटर ले लीजिए। सस्ता ले लीजिए, कोई महंगा लेने की जरूरत नहीं है, कोई 20, 25, 30 हजार का राउटर नहीं लेना है, एक 2-2.5 हजार का राउटर आ जाता है, आप वो ले लीजिए, जिससे आपको आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों एक और बात, अगर आपके पास में कोई पुराना डिवाइस है जो अभी भी वाईफाई जी पे चलता है या वाईफाई बी पे चलता है, तो आप अगर उसको हो सके तो एक ईथरनेट केबल, एक लैन केबल के थ्रू उसको कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि वाईफाई में जो लोएस्ट स्पेसिफिकेशन वाला डिवाइस होता है, जो सबसे स्लो डिवाइस होता है, वही पूरे नेटवर्क की स्पीड को डिसाइड करता है। यानी कि अगर आपका एक डिवाइस की जो वाईफाई स्पीड है वो कम है, तो आपके पूरे नेटवर्क की वाईफाई स्पीड काफी कम हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूंगा, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको वाईफाई डायरेक्ट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको मेरा वाईफाई का सेटअप दिखाऊंगा, जिस तरीके से मैंने अपने सभी टीवी में जो मेरा स्टोरेज डिवाइस है, जो मेरा राउटर है, मैंने उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कैसे मैंने उनको कनेक्ट किया हुआ है। और मैं आपको वाईफाई की कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जैसे कि किसी अनवांटेड यूजर को कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं कि आपका कोई एक डिवाइस कनेक्ट ना कर पाए, या वाईफाई पासवर्ड्स वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको आने वाले वीडियोस में मैं देने वाला हूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।